हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। आज हम जानेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन के बारे में। इसमें पहले जानना होगा कि नरेशन होता है क्या, फिर जानते हैं कि नरेशन में किन किन चीज़ों में बदलाव होता है। तो सामान्यतः आपको पता होगा कि नरेशन बोलते हैं कथन को। जो वक्ता कुछ बोलता है उनकी बातों को बताना कथन कहलाता है। आज हम समझेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। करें इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत तो वैसे सेंटेंस आते हैं जिसमें ऑर्डर हो सकता है, सलाह हो सकता है, निवेदन हो सकता है, आदेश। इसका मतलब हो गया अगर हम किसी को सामने वाला व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, वो हो गया ऑर्डर। वहीं पर आपको कुछ व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वो हो गया एडवाइस के अंतर्गत। और अगर कहीं किसी से मांग रहे हैं तो वो हो गया रिक्वेस्ट के अंतर्गत, या चाहे कोई वस्तु हो या मदद हो। चलिए जानते हैं एक ऑर्डर। अगर कहीं पे सेंटेंस में ऑर्डर रह जाए तो ऐसी स्थिति में उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो सामान्यतः डबल इन्वर्टेड कॉमा का बदल जो आता है वो है आपका डैट या इफ़। लेकिन ऑर्डर की कंडीशन में यहाँ पर डैट या इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस रहता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, जैसा है वैसा सेंटेंस लिख देते हैं। बाकी बचा ये आपको सेड टू। तो सेड टू का यूज़ कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ये बन जाएगा आपको सेड टू एक शब्द में जिसका नाम है आस्क में या टोल्ड में नहीं, इसमें यूज़ किया जाता है ऑर्डर। चूँकि ऑर्डर तो ओ आर डी ई आर ई डी ऑर्डर का प्रयोग करते हैं सेड टू के लिए। तो इस हिसाब से इसका जब बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो आपका बनेगा द टीचर ऑर्डर मी। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इफ का यूज़ करेंगे, बल्कि यहाँ यूज़ करेंगे टू का। ब्रिंग द चेयर, तो यहाँ पर आपको ब्रिंग द चेयर ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो द टीचर्स ऑर्डर मी, द टीचर ऑर्डर मी टू ब्रिंग द चेयर। ये हो गया ये हो गया ऑर्डर वाला। नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी में ऑर्डर दिया जा रहा है लेकिन वो कोई नकारात्मक बात है, तब ऐसी स्थिति में उसको किस प्रकार से बनाया जाता है जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो देयर। पिता अपने बेटे से कहा डू नॉट गो देयर। इसका मतलब क्या होता है वहाँ मत जाओ। तो ये ऑर्डर तो है लेकिन नकारात्मक है। तो जब नकारात्मक रहता है तब ऐसी स्थिति में जो सैड टू है इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस चीज़ में? फॉर बेड, एफ ओ आर बेड, बी ए डी ए, फॉरवर्ड। किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है? साइड टू को फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हैं। और जोड़ने के लिए इम्परेटिव कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें टू का ही यूज़ करते हैं, टू का ही प्रयोग किया जाता है। और जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात है जैसा है वैसा ही लिख देना है, बस निगेटिव शब्द को गायब कर देंगे। क्यों? क्योंकि डू नोट के बदले यहाँ पर एक शब्द आपको लिख चुके हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड। तो इस हिसाब से इसका देखा जाए इनडायरेक्ट तो द फादर फॉरवर्ड हिज सन, द फादर फॉरवर्ड हिज सन गो देयर। मतलब क्या हो गया? पिताजी ने मना किया अपने बेटे को वहाँ जाने से। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जानते हैं एडवाइस। अगर किसी वाक्य में एडवाइस रह जाए और वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आदेश रहे, चाहे सलाह रहे, चाहे आपको एडवाइस रहे, सब जो है आपको इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है एक टीचर सलाह दे सकता है स्टूडेंट को, एक डॉक्टर सलाह दे सकता है पेशेंट को। तो इसमें जो है एक सेंटेंस लिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, मतलब डॉक्टर रोगी से कहा, क्या बोला? टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब ये स्वाभाविक सी बात है, आपको सलाह ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर सामने वाला रोगी को सलाह देगा, ऑर्डर क्यों देगा? ऑर्डर सामने वाला व्यक्ति क्यों मानेगा?
तो वो एक प्रकार से सलाह देता है डॉक्टर कि आप जो है समय पर मेडिसिन को लीजिए, नियमित लीजिए। तो ये जो सेड टू रहता है, अगर एडवाइस रह गया सेंटेंस जिसमें, तब ऐसी स्थिति में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडवाइस्ड, ADVISED, एडवाइस, ADVISED, एडवाइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो और ये जोड़ने के लिए तो टू का प्रयोग करेंगे। इम्परेटिव वाला कोई भी सेंटेंस रहे सभी को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। और जो इधर है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसमें नो चेंज करना है, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखा जाए तो क्या होगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो कन्वर्ट कीजिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी वाक्य में रिक्वेस्ट रह जाए, वैसा इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आपको रिक्वेस्ट रह जाए, उसमें क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले यूज़ करना है टू का ही। और ये जो सैड टू है, इसके लिए एक शब्द आएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। क्या होगा आपको, रिक्वेस्टेड। तो कन्वर्ट कीजिए, द ही का ही रह जाएगा, सैड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, द ही सैड टू को कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्टेड में, द ही रिक्वेस्टेड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले एक शब्द आता है जिसका नाम है टू, तो यहाँ पर टू लगा देंगे। और प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ हेल्प मी ही रहेगा, इसमें नो चेंज कहीं पर करते हैं। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, पर्सन में नो चेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप सभी का आंसर लिखते हैं। द टीचर ऑर्डर मी टू ब्रिंग द चेयर, द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू गो देयर, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन। और फोर्थ का आंसर, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। अच्छा, इसको जो अगर कहा दे कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाए, कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है और यहाँ पर टू लिखा हुआ है, तो इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इम्परेटिव है और ऑर्डर वाला है। और आपको पता है ऑर्डर वाला में कुछ भी नहीं रहता है, सिंपल सा है। द टीचर होगा, ऑर्डर के बदले कन्वर्ट कर देंगे, इकोची के बदले आया होगा, तो सेट टू के लिए आया होगा SAID, सेट टू के लिए आया होगा, तो यहाँ पर सेट टू लगा देना है, मी का मी। और ये टू जो है किस चीज़ के लिए आया होगा, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के लिए आया होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के लिए आया होगा। ब्रिंग द चेयर, तो ब्रिंग द चेयर, तो ये हिसाब से हो गया, द टीचर सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रिंग द चेयर। अच्छा, ये अगला वाला देखते हैं। इसमें जो फॉरवर्ड लिखा हुआ है, फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, ऑर्डर तो है लेकिन नेगेटिव है। जब ऑर्डर है और नेगेटिव रह जाए तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उसको निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है। यहाँ पर इम्परेटिव में क्या होगा, निगेटिव बता देना। जैसे द फादर, फॉरवर्ड के लिए आपको एक शब्द आएगा डायरेक्ट में, वो है सैड टू, द फादर सैड टू हीज सन, डबल इन्वर्टेड कोमा का बदल क्या आएगा, तो सॉरी टू का बदल क्या आएगा आपको, तो डबल इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर गो देयर है लेकिन फॉरवर्ड है, द फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर क्या लगाना है, डू नॉट गो देयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन, एडवाइस है मतलब सलाह है, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, इसके लिए डबल इन्वर्टेड कोमा आएगा, तो चेंज कर लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डबल इन्वर्टेड कोमा टेक मेडिसिन रेगुलरली, सॉरी एक शब्द गायब कर दिया यहाँ पे टाइपिंग में, तो टेक मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड। अच्छा, जिसमें आपको इनडायरेक्ट में रिक्वेस्टेड दिख जाए तो वहाँ पर कहीं प्लीज़ लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, प्लीज़, डायरेक्ट वाला में। तो ये हिसाब से पहले कर देते हैं चेंज, रिक्वेस्टेड को सैड टू में, ही रिक्वेस्टेड को क्या बदलेंगे, ही सैड टू मी। यहाँ पर आपको टू के बदले डबल इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा डायरेक्ट में,
और हेल्प मी है लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, तो इस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। जस्ट प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, धन्यवाद।